नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। और यह नई वीडियो एक ऐसी स्टोरी पर निर्धारित है जो कि कुछ बच्चों के बीच में घटित हुई। और यह स्टोरी इतनी डरावनी थी कि वो बच्चे आज तक वह सदमा याद कर कर पूरा रो देते हैं, भले वो लोग बड़े हैं। गाइस, बात करते हैं इस स्टोरी की। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कॉलेज से। तो उस कॉलेज में मोहित, रोहित और एक रिया नाम की लड़की पढ़ा करते थे, जो कि प्रयागराज के ही एक छोटे से गांव से थे। तो गाइस, क्या होता है कि वे उन तीनों के माता पिता ने उनके 12th पासिंग होने के बाद उन तीनों को ऐसी जगह पर भेजा जहाँ के जस्ट 2.5 या 3 किलोमीटर के बगल कह लीजिए एक बहुत ही खतरनाक बंगलो था। और वह बंगलो हॉन्टेड था। क्योंकि उसके चोटी पर जो ऐसे करके मिलती है, उसके ऊपर जस्ट एक मशाल जलती थी और वे मशाल सदियों से जलती आ रही थी। ऐसा कई लोगों का मानना था और कुछ पुरानियों लोगों ने देखा था। पुरानियों मतलब जो 80+ ईयर्स ओल्ड वाले जो बंदे होते हैं, लोग होते हैं, उन्होंने देखा था। तो गाइस, क्या होता है कि वे तीनों अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, मेडिकल के स्टूडेंट थे। तो पढ़ाई करते करते उनके जूनियर्स ने उन लोगों को पार्टी में बुलाया। और वो पार्टी जस्ट उस जो कॉलेज कह लीजिए, कॉलेज के 1 या 2 किलोमीटर बगल के एक बार में स्थित थी। तो क्या होता है कि उसमें ना वहाँ पे सारे जूनियर्स और कुछ सीनियर्स, 15-20 सीनियर रहे होंगे। सीनियर्स तो बहुत थे पर पार्टी बनाने वाले बहुत कम थे। तो क्या होता है कि सीनियर लोग वहाँ पे जाते हैं। तो जब वो लोग कुछ कर रहे होते हैं तो भाई वहाँ पे उनके जूनियर्स आते हैं। जूनियर्स बोलते हैं, अच्छा तुम लोग को पता है, तुम लोग को मैं एक डेयर दे रहा हूँ, लिख के ले लो, तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो वो लोग बोलते हैं, अरे चल हट, छोटा सा है, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लगा, समझा, मेडिकल का स्टूडेंट, तो सुई घोंप दूंगा। तो क्या होता है कि वो तीनों लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो वो लड़का था गैंगस्टर टाइप का। गैंगस्टर क्या, छोटा बच्चा, पगलई वाला बुद्धि, तो थोड़ा मतलब सेंसलेस था, पागल वाला काम करता था। तो वो उन लोग को चैलेंज दे ही देता है। तो भाई थोड़ा चढ़ाया रहता है, उसको इतना पता नहीं था। तो वो मतलब ऐसे फ्लो में उन लोग को चैलेंज दे बैठता है। चैलेंज में डेयर देता है। और डेयर किस बात का देता है कि उन तीनों वो जो लड़की थी, रिया थी, रिया को भी बोलता है तुम मत वो करना, तुम ये मत समझना कि तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें भी जाना होगा, तभी मैं मानूंगा कि तुम सच्ची मतलब अच्छी मेडिकल स्टूडेंट हो। तो भाई बात आती है कि मतलब ये जो इन लोगों ने बोला है तो हमें करना ही होगा। तो वे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं बताओ भाई क्या है डेयर, बताओ तुम। वो लोग बोलते हैं कि अच्छा भैया आप लोग जानते हैं। तो बोलता है क्या, बोलता है कि ये जो हमारे कॉलेज के जस्ट कुछ 2.5 या 3 किलोमीटर के बगल में एक बंगलो है जो कि सदियों से हॉन्टेड माना जा रहा है। और वहाँ पे हॉन्टेड क्या है पता है? वो लोग बोलते हैं क्या पता भाई? तो बोलता है कि वहाँ पे एक ऐसी मसाल है जो कि रेड फ्लेम के साथ जलती है। और रेड फ्लेम कैसा, इतना बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा चौड़ा। और मतलब अगर आप 5 किलोमीटर दूर से भी देख रहे हो तो आपको एकदम क्लियर शार्प दिखेगा वैसा। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो देखा जाएगा, जाया जाएगा। बोलते देखा नहीं जाएगा, जूनियर्स बोलते देखा नहीं जाएगा भैया, आप लोग को जाना पड़ेगा। भाई वो जूनियर्स लोग हैं, थोड़ा चढ़ाए रहते हैं, तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, फ्लो में कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगते हैं। तो भाई वो लोग बोलते हैं चलो ठीक है, तुम्हारा प्लान हम एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट का एकम्प्लिश कर देंगे। एग्जीक्यूट तो काट देना होता है ना, तो एकम्प्लिश करने की बात करते हैं। तो रिया उसमें से समझदार थी। तो रात में रिया उन लोग के रूम में आती है और कहती है तुम लोग पागल हो। तो वो बोलते क्या हुआ रिया, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो रिया बोलती है कि तुम लोग को समझ नहीं आता, वो जो बंगलों की वो लोग बात कर रहे थे, उस बंगलों में सदियों से कहा जाता है कि एक ऐसी डायन या ऐसी विच है जो कि अगर तुम्हें देख भी लेना तो तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी, और या कह लीजिए आंखों की आइरिस जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी और मोतियाबिंद हो जाएगा। और अगर तुम्हें ऐसे बोल भी देना कि
ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इसका नाश हो जाए। तो उसका नाश हो जाता है। अब भाई वो लोग ऐसा सुन के वो दोनों लोग डर जाते हैं, रोहित मोहित। वो लोग बोलते हैं यार अब हम लोगों ने चैलेंज ले लिया तो एकम्प्लिश करना पड़ेगा और तुझे भी करना पड़ेगा। तो लड़की बोलती है ठीक है, चलो मैं कुछ दिनों में अपने पापा से फोल्डेबल साइकिल मांग के लाती हूँ। और आपको बता दूँ उसके पापा जो थे, रिया के पापा, वो फोल्डेबल साइकिल के मतलब मैन्युफैक्चरर रह चुके थे। उनकी ही एक कंपनी थी छोटी सी, जो कि अभी भी है, पर अब उनकी शायद बैन हो गई है, ख़त्म कर दी है। क्योंकि चाइना था, मतलब चाइना था ना, चाइना वाले एक्सपोर्ट कराकर उनको दिया करते थे। तो आगे देखते हैं होता क्या है कि वो लड़की जाती है, लंबी 3 या 4 सीटर कह लीजिए, एक चौड़ी सी या ऐसे लंबाई में खूब बहुत ज़्यादा बड़ी थी, 3 सीटर 4 सीटर रही होगी, फोल्डेबल। तो फोल्डेबल कैसी, ऐसे अगर बीच से आप ऐसे फोल्ड कर दे, किताब की तरह फोल्ड हो जाती थी और उसकी हैंडल भी फोल्ड हो जाती थी। जैसे दुकानों पे आपने देखा होगा कि कैसे उसकी हैंडल ऐसे सीधी रहती है। तो क्या होता है कि वो लोग प्लान बनाते हैं, रात के 2 या 3 बजे तक वो लोग जग कर एक ऐसा धांसू प्लान बनाते हैं जिसको वो लोग एकम्प्लिश करने में ना समर्थ भी हो जाते हैं। तो प्लान क्या था कि वो लोग कहते हैं कि गाइस आप लोग खुद सोचो, मतलब वो दोनों लोग बोलते हैं, तीनों लोग आपस में बात करते हैं कि तुम दोनों भाई ये सोचो कि हम लोगों ने तो इतने सारे प्लान को एकम्प्लिश किया है, तो ये कौन सा छोटा अद्दू पद्दू वाला प्लान ये लोग दे दिए हैं। तो इसको एकम्प्लिश करने के लिए कुछ नहीं करना है। क्लोरोफॉर्म आप लोग जानते होंगे, क्लोरोफॉर्म मेडिकल का स्टूडेंट अच्छे से जानता होगा। तो लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं, उसे बनाते हैं, अच्छे से हार्ड बनाते हैं और बोलते हैं कि क्या करेंगे ना, वहाँ पे जो चौकीदार बैठता है, चौकीदार कह लीजिए उसे, क्या बोलते हैं, गार्ड जो होता है ना, गार्ड, होम गार्ड भी वहाँ बैठा करता था, पर वो रात में चला जाता था। तो वहाँ पे गार्ड बैठता था जिसका नाम सोनू था। सोनू को वो लोग बेहोश करने के चक्कर में थे, लपटाने के चक्कर में थे रात में। तो रात में वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग ऐसे रुमाल में हल्का सा क्लोरोफॉर्म डुबोएंगे और उसमें ऐसे उसके नाक पे रख देंगे। और उन लोग का गेट, स्कूल का जो था ना, कॉलेज का गेट, आपको बता दूं वो प्योर लोहे का बना था। पर गाइस जैसे हम लोग बनवाते हैं पूरा प्लेन, वो प्लेन नहीं था, वो 80s के सदी का गेट था, मतलब जालीदार। ऐसे उसमें क्रिस क्रॉस करके क्यूब्स वाले पैर रख, जैसे अगर आप चाहें तो उसमें पैर रख के दाग सकते थे। और वो 1 तल्ला भी रहा होगा कि नहीं, 1 तल्ले का गेट था, ज़्यादा ऊंचा नहीं था। तो बात करते हैं उन लोगों की। वो लोग प्लान क्या बनाते हैं कि उसी से हम लोग चढ़कर जाएंगे और उस गेट के नीचे से इतनी सी जगह थी, इतनी मतलब रही होगी जगह, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आधे मीटर से कम की थी। तो वो लोग प्लान क्या बनाते हैं, हम लोग अपनी साइकिल को फोल्ड करके, फैट बाइक तो थी नहीं, पतली वाली थी, तो हम लोग उसके नीचे से घुसेड़ कर बाहर उस साइड कर लेंगे। तो वो तीनों बोलते हैं, एक दूसरे को ऐसे डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई प्लान तो सही है, तो चलो एकम्प्लिश किया जाए। तो वो लोग 1-2 दिन वेट करते हैं, पहले सोनू का बिहेवियर देखते हैं। सोनू के बिहेवियर में चेंजेस तो दिख नहीं रहे थे, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी रात को, 2 दिन बाद वाली रात को, वो लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं और रुमाल को क्लोरोफॉर्म में डुबा कर अपने जेब में रखते हैं। और 3 या 3:30 बजे के आसपास वो लोग जाते हैं। जाते ही सोनू देखा, मतलब उन्होंने देखा तो सोनू सो रहा था, क्योंकि वो पैग लेता था तो वो सो रहा था। तो वो लोग उसकी नाक पर वही क्लोरोफॉर्म वाली रुमाल रख देते हैं और ऐसे धागे से यहाँ टाई अप कर देते हैं या बांध देते हैं। तो बांधने से क्या होता है ना कि वो ऐसे चिपका रहता, अगर वो फिर उठता तो फिर सो जाता। तो क्या होता है, वो लोग अपने प्लान में तो समर्थ रहते हैं, अपनी साइकिल को भी आर पार कर लेते हैं। आराम से वो लोग तीनों लोग साइकिल चलाते चलाते, गाना गाते गाते, इलेक्ट्रिक थी तो इलेक्ट्रिक का भी वो लोग मौज मार रहे थे, तो वही चला भी रहे थे और गाना गाते गाते धीरे धीरे पहुंच रहे थे। अब गाइस मेन रोड पे वो लोग जब जाते हैं, जो कि मेन रोड ही पहुंचाता था उस जो बंगला था उसके आसपास, तो वो लोग मेन रोड पे जा रहे थे। उन लोग को तब भर में ऐसा लगता है जैसे कोई उन तीनों के पीछे पायल पहन के सन 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 करते हुए भागा हो। वे लोग डर जाते हैं, बोलते हैं भाई पीछे पलट के देखो कौन आ गया, कौन आ गया भाई, टीचर उचर तो नहीं आ गई। तो वो जब देखते हैं बोलते हैं नहीं भाई कोई तो नहीं है। तो वो राहुल था, राहुल आराम से रोहित था, रोहित मतलब, तो वो आराम से साइकिल चला रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया।
तो वो चलाते चलाते पहुंच गया आराम से, तो एक पेड़ के नीचे पहुंचा। बबूल का पेड़ आप लोग जानते होंगे, वो इसकी पत्ती इतनी छोटी छोटी, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। तो गाइस क्या होता है कि वो लोग उसके नीचे कुछ रेस्ट या टॉयलेट करने के लिए रुके रहते हैं, और उन लोग को ना क्या लगता है कि जैसे पेड़ कोई झंझोर दिया हो, पेड़ कोई मतलब जो पेड़ है, पेड़ को कोई पकड़ के झंझोर दिया हो। तो गाइस वो लोग डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। डरने के बाद भाइयों वो लोग भाग जाते हैं। अब भागते हैं तो रास्ते में इतनी गंदी नसीब थी, रास्ते में उन लोग की गाड़ी जो मतलब साइकिल थी वो पंचर हो जाती है। पंचर होने के कारण वो लोग पैदल भागते हैं, और भागते भागते भाई अच्छे खासे लंबे चौड़े थे तीनों लोग, भागते भागते अच्छी स्पीड से पहुंच जाते हैं। 2.5-3 किलोमीटर की डिस्टेंस ही थी गाइस, तो पहुंचने में क्या इतना वो था, पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अपनी साइकिल हवेली के सामने फेंके हैं, और कह लीजिए कि वो लोग गए हैं, और गेट पे मतलब ऐसे लात तो तुम्हारे, सोचे टूट जाएगा, लात तो मारते हैं घचर घचर, मतलब 3-4 बार मारते हैं तो उसमें सरिया लगी होती है, जब मारते हैं 5-6 बार लात सब लोग मिलकर तो गेट टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है गाइस कि वो लोग अंदर बढ़ते हैं, अंदर देखते हैं तो वो जो हवेली था उसका गेट तो ये रहा, टूट गया गेट। यहाँ पे है उसका मेन एंट्रेंस काफ़ी बड़ा था, 2-3 तल्ले का उसका बहुत बड़ा सा गेट था, आलीशान गेट। पर मतलब दुख की बात यह थी कि वो गेट लॉक था, और भी किससे, सकड़े से। सकड़े इतने मोटे मोटे चेन लोहे के, उससे बंद था, और इतना मोटा ताला, भारी भरकम, और वो जो मशाल थी अभी भी जल रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक ड्रॉप करते हैं, और कल आप लोग के लिए मैं अपने नानी के यहाँ जाकर एक बहुत ही अच्छे व्यू के साथ अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा। और गाइस इसी बात के साथ अपनी स्टोरी को अभी इस वाले पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जल्दी से सपोर्ट करें, इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आप लोग को, उस पे जाके मेरे को फॉलो करें। और अगर आपके पास ऐसी कोई सी भी हॉरर स्टोरी आपके साथ घटित हुई हो तो आप लोग उसकी वीडियो बनाकर मेरे डीएम में भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।